नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं हसल थ्योरी चैनल में। यहां पर हम बात करते हैं अपने हक की और ऐसी सच्चाइयां जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी पर इफेक्ट डालती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा मूवमेंट जिसने एजुकेशन सिस्टम, स्टूडेंट्स का फ्यूचर और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर पूरे देश में एक बड़ी डिबेट शुरू कर दी है। आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है और इसका इम्पैक्ट लाखों स्टूडेंट पर कैसे पड़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 16 मई 2026 को भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एक स्टेटमेंट देते हैं जिसने लाखों युवाओं का गुस्सा जगा दिया। भारत की राजनीति में शायद ये तारीख पहले किसी ने नोटिस भी नहीं की थी, लेकिन अगले कुछ दिनों में यही तारीख एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत बन गई जिसने पूरे देश में लाखों युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक टिप्पणी, एक शब्द और फिर पूरे इंटरनेट पर सिर्फ एक नाम, कॉर्पोरेट जनता पार्टी। लेकिन सवाल है, क्या सीजेपी वास्तव में एक पॉलिटिकल पार्टी थी या ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट मूवमेंट था? रिपोर्ट्स के अनुसार सीजेपी की शुरुआत एक हिस्टोरिकल ऑनलाइन मूवमेंट के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य चुनाव लड़ना या कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, बल्कि युवाओं के गुस्से को एक सिंबल देना था। इस मूवमेंट की शुरुआत अभिजीत दीपके ने की, जो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चित हुए। कुछ ही हफ्तों में सीजेपी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हजारों फॉलोअर्स जुड़ने लगे और देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट इंटरनेट रेवोल्यूशन के रूप में सामने आया। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, मीम, पॉलिटिकल स्टेयर, सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगा। सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह सोशल मीडिया वारफेयर शुरू कर दिया। शॉर्ट वीडियोज, शार्प वन लाइनर्स, डार्क ह्यूमर और पॉलिटिकल मीम्स, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, क्या ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रेंड था या रियलिटी में स्टूडेंट रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था? इसका जवाब कुछ हफ्तों बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर मिलने वाला था। हर आंदोलन की एक परीक्षा होती है। सोशल मीडिया पर वायरल होना आसान था, लेकिन सवाल ये था, क्या लोग 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में अपने घरों से निकलकर बाहर आएंगे? नीट एस्पिरेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स और सिविल सोसाइटी के लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, अगर एग्जाम सिस्टम पर भरोसा नहीं करेंगे तो करोड़ों युवाओं का भविष्य आखिर कौन बचाएगा? सीजेपी प्रोटेस्ट की मुख्य मांगे थी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नीट पेपर और बाकी सब पेपरों के लीक की जवाबदेही, एजुकेशन सिस्टम में सुधार, छात्र आत्महत्याओं में प्रभावित परिवारों के लिए सहायता और जवाबदेही। ये समझना बहुत जरूरी है, सीजेपी केवल नीट की बात नहीं कर रहा था। उनका दावा था कि समस्या सिर्फ एक एग्जाम में नहीं बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम की थी। क्यों जुड़ रहे थे लाखों युवा? क्योंकि भारत में हर साल लगभग 3.5 ट्रिलियन इतने अमाउंट में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स कोचिंग सेंटर्स को पे करते हैं। एक पेपर लीक सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं चुराता, वो किसी की मेहनत, किसी के माता पिता का सपना और कई बार पूरा कैरियर और जिंदगी भी छीन सकता है। सरकार क्या कह रही थी?
दूसरी तरफ सरकार ने विपक्ष और आंदोलन के आरोपों से सहमति नहीं जताई। सरकार का रुख था कि परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों में जांच और जरूरी कार्रवाई की जा रही है और किसी भी निष्कर्ष पर आधारित प्रक्रिया के आधार पर पहुंचना चाहिए। यानी दो अलग अलग नैरेटिव, एक तरफ स्टूडेंट्स और दूसरी तरफ सरकार और बीच में पूरा देश। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 28 जून 2026 पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के समर्थक सोनम वांगचुक ने घोषणा की कि वह सीजेपी के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 19 दिन की हंगर स्ट्राइक, दिन बीतते गए लेकिन वांगचुक ने अपना फास्ट नहीं तोड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार 19वें दिन तक उनका वजन लगभग 9 किलो कम हो चुका था और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे। ये था 17 जुलाई 2026 तक सीजेबी प्रोटेस्ट का हाल। लेकिन अभी भी सवाल वहीं पे थे और मुद्दे वहीं पे थे कि आखिर सरकार क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने से मना कर रही है और क्यों नीट, यूजीसी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लीक पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों सरकार नहीं चाहती कि उसकी फेलियर जनता के सामने आए? क्यों सरकार नहीं चाहती कि देश के युवा अपने हक और अपने हित की बात करें? क्यों देश का प्रधानमंत्री अपने देश की फिक्र छोड़ के और देश के मिनिस्टर्स को खुश करने में लगे हैं? आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक बीजेपी अपनी मनमानी करेगी और कब तक एक चाय बेचने वाला देश को बेचता रहेगा? मुद्दा यहाँ पे सीजेबी प्रोटेस्ट और नीट का नहीं है, मुद्दा है देश की डेमोक्रेसी का। एट द एंड मेरी आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, फिर से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा जंतर मंतर पहुंचे और प्रोटेस्ट में शामिल हो, जिससे कि हमारे देश के युवा का फ्यूचर सेफ हो, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका फ्यूचर सेफ हो और एजुकेशन सिस्टम जो कि आज के समय में बिल्कुल करप्ट हो चुका है उसको ठीक किया जा सके। तो अपनी राय और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दें और आगे ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हसल थ्योरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।